नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। फर्जी कागजात पर टेंडर लेने के मामले में जियाडा पर अब सवाल उठने लगे हैं। उद्योग विभाग ने जियाडा को 24 घंटे के भीतर आरोपी कंपनी पर एफआईआर दर्ज करने और ब्लैकलिस्टेड करने का निर्देश दिया था, लेकिन जियाडा द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। सवालों के घेरे में झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकार। फर्जी कागजात के आधार पर टेंडर मामले में कार्रवाई कब? क्या आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा जियाडा? झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकार यानी जियाडा सवालों में घिर गया है। जियाडा ने आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज के निर्माण के लिए टेंडर निकाला था, लेकिन आरोप है कि विभागीय अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार की मिलीभगत से आहर्ता नहीं होने के बावजूद फर्जी कागजात के आधार पर बाप बेटी की कंपनी मदन लाल बजाज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दे दिया गया। तत्कालीन उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह इसकी शिकायत मिली है, जिसके बाद जांच कराई गई और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू हुआ था, वो गलत मतलब फॉल्स था, जो जहाँ से उसको प्राप्त हुई थी, तो उसी की हम लोगों ने जांच करवाया, तो जांच में वो गलत पाया गया। तो उसी पे सर ने उनको जियाडा के जेएमडी को लिखा गया कि इस पर ऐसे कार्रवाई करें और कमेटी के सदस्यों को भी इस पर शो कॉज करें। कार्रवाई मतलब क्या है? कार्रवाई मैंने था कि 24 घंटा के अंदर एफआईआर दर्ज करें, कमेटी से भी स्पष्टीकरण मांग करें और हमें सबमिट करें। ब्लैक लिस्टेड? हाँ, ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाए और टेंडर भी रद्द किया जाए। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संयुक्त सचिव मनमोहन सिंह ने जियाडा के एमडी को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पत्र में 24 घंटे के भीतर आरोपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने के निर्देश दिए गए। यही नहीं, कार्रवाई करने के बाद विभाग को सूचना देने को भी कहा गया, लेकिन 48 घंटे के बाद भी अब तक ना कोई कार्रवाई हुई है, ना ही लिखित जवाब दिया गया है। झारखंड में भ्रष्टाचार और फर्जी टेंडर का खेल कोई नया नहीं है। नया मामला जियाडा से संबंधित है, जिसने फर्जी कागजात पर मदन लाल जैन एंड कंपनी को 44 करोड़ का ठेका दिया। इतना ही आरोप नहीं है, सुनील कुमार नाम के एक कनीय अभियंता को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया और उसी के निगरानी में यह सारा काम हुआ। आदित्यपुर स्थित सरायकेला खरसामा में सड़क, नाली और फुटपाथ आदि बनाने का काम था। 44 करोड़ रुपए का काम था। शिकायत हुई तो तत्कालीन उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने इंक्वायरी की और मामले को सही पाया और अपने कनिष्ठ अफसर को ये निर्देश दिया। उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर मदन लाल जैन एंड कंपनी पर एफआईआर करें। आज 36 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन एफआईआर नहीं हुई है। आखिर ये मामला लीपापोती का तो नहीं है? क्या आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है? जियाडा एमडी से हमने प्रयास किया कि वो अपना पक्ष रखें, लेकिन उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। हमारे सामने से ही निकलकर चली गई। उन्होंने हमारा फोन भी पिक नहीं किया। फर्जी कागजात पर दिए गए 44 करोड़ के टेंडर। मदन लाल बजाज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया टेंडर। विभाग के अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार पर मिलीभगत का आरोप। जांच के बाद उद्योग सचिव ने कार्रवाई का दिया निर्देश। 24 घंटे के भीतर एफआईआर और कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने का निर्देश। उद्योग सचिव के निर्देश के बाद भी जियाडा ने नहीं की कार्रवाई। अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार पर कई गंभीर आरोप हैं। आरोप ये भी है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में उनकी पार्टनरशिप है। अब वही गलत टेंडर, उसको अप्रूवल करने के कमेटी के सदस्य हैं, टेक्निकल इशू में थे, तो टेक्निकल उन्हीं को देखना था। तो हमारे बढ़िया सहभागिता के भी आरोप टेंडर। हाँ, मतलब सहभागिता मीन्स हुआ कि कमेटी के सदस्यों को मतलब उसके बारे में जो है ना क्लियर कट नहीं बताया कि इस तरह का गलत ये है। टेक्निकली ये तो उन्हीं को बताना चाहिए था। इसी में पूरे मामले पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है, जबकि जेएमएम ने कहा है कि अगर गलत हुआ है तो कोर्ट कार्रवाई करेगी। हमें लगा था कि सेकेंड टर्म जो होगा मुख्यमंत्री जी काफ़ी सीख लेकर
आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर से जब सरकार में घोटाले की बू आने लगे ना, तो आप श्योर हो जाते हैं कि जो लोग आदत से मजबूर होते हैं वो कभी नहीं सुधरेंगे। फिर से एक बार राज्य में एजेंसियों का दबिश बढ़ेगा और ये सरकार फिर से कहेगी कि केंद्र सरकार टारगेट कर रही है। पहले घोटालों को तो रोके माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर कोई क्यों आपको टारगेट करेगा। लेकिन घोटालों पे अंकुश लगता नहीं दिख रहा। गबन है, अधिकारी जांच चल रहा है, जो भी अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, यदि सबूत है, साक्ष्य है, तो कोर्ट फैसला करेगा। सर, इसमें पार्टियां थोड़ी फैसला करती है, कोर्ट फैसला करता है। कोर्ट में जाएंगे लोग, समझा जाएगा। पूरे मामले पर जियाडा सवालों के घेरे में है। आरोप है कि जियाडा की ओर से आरोपी कंपनी को समय दिया जा रहा है ताकि कंपनी कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए। लोग फॉल्स पेपर पर, फॉल्स डॉक्यूमेंट के आधार पर टेंडर ले लेते हैं और अधिकारी आंख मूंद लेते हैं। लेकिन उद्योग विभाग ने स्पष्ट कार्रवाई की है। विसिल ब्लोअर्स के लिए भी संदेश है कि भ्रष्टाचार के मामलों को उठाया जाए तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। कैमरामैन सुशील के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। जियाडा यानी झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए है क्योंकि जियाडा में डेवलपमेंट कार्य के लिए एक टेंडर निकाला गया था। इस टेंडर को फर्जी दस्तावेज के आधार पर टेंडर लेने का आरोप लगा मदन लाल बजाज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर। सरकार के द्वारा प्रारंभिक जांच कराई गई। जांच में आरोप की पुष्टि होने के बाद जियाडा के प्रबंध निदेशक को 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है। आपको बता दें कि जियाडा ने सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में सड़क, ड्रेनेज आदि को लेकर एक टेंडर निकाला था जिसकी लागत 44 करोड़ रुपए आने वाली थी। मदन लाल बजाज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से यह टेंडर लिया गया, लेकिन यह टेंडर लिया गया फर्जी दस्तावेज के आधार पर। उद्योग विभाग ने जांच की, तमाम पहलुओं को खंगाला गया, तब जाकर इस बात की पुष्टि हुई कि जिस कंपनी ने टेंडर लिया था उस कंपनी के जो भी दस्तावेज पेश किए गए वो फर्जी थे। यानी कि जो दस्तावेज पूरे होने चाहिए थे, सही होने चाहिए थे, तय मानकों के आधार पर होने चाहिए थे, वो दस्तावेज सही नहीं थे, जिसको लेकर अब कार्यपालक अभियंता पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठने लगा है कार्यपालक अभियंता के नियुक्ति को लेकर भी। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक जियाडा ने सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क, नाली, ड्रेन, स्ट्रीट लाइट आदि का काम करने के लिए टेंडर निकाला था। काम की कुल लागत 44 करोड़ रुपए थी। यह काम मदन लाल बजाज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को मिला। फर्जी दस्तावेज के आधार पर टेंडर लेने को लेकर 24 जनवरी को सरकार के पास एक शिकायत पहुंची थी। शिकायत को लेकर प्रारंभिक जांच शुरू हुई। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रारंभिक जांच के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि जो आरोप लग रहे हैं कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर टेंडर लिया गया, कहीं ना कहीं सही है। जियाडा के प्रबंध निदेशक को यह निर्देश दिया गया कि 24 घंटे के भीतर आप जांच कर रिपोर्ट सौंपे। 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन अब तक रिपोर्ट सौंपा नहीं गया है। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल बैठा हुआ है, हम उस पर चर्चा करेंगे। हम अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जय सिंह यादव जी, जियाडा के पूर्व अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। जय सिंह जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से रवि जायसवाल जी जुड़े हुए। रवि जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़े हुए हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले जियाडा के पूर्व अध्यक्ष का रुख करते हैं। जियाडा की ओर से एक टेंडर निकाला गया था सड़क निर्माण को लेकर, ड्रेनेज को लेकर, स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर, जिसकी लागत 44 करोड़ रुपए थी। मदन लाल बजाज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को यह टेंडर सौंपा गया, लेकिन एक शिकायत मिली। उद्योग विभाग के पास शिकायत 24 जनवरी को पहुंची और यह पाया गया प्रारंभिक जांच में कि जो दस्तावेज सौंपे गए थे वो फर्जी थे, या यूं कहें तय मानकों के आधार पर नहीं थे, जिसके बाद जियाडा के प्रबंध निदेशक को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। 24 घंटे हो गए हैं, तय समय पार हो चुका है, अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। जय सिंह जी, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि पहले ये बताएं कि टेंडर कैसे निकाला जाता है और जियाडा में इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, काम कैसे इसमें होता है, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, हम जब जियाडा में जब चेयरमैन थे, जब बिहार राज्य था, उस समय रियादा में टेंडर होती थी। डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आते थे बिहार से
जो हम लोग का मुख्यालय पटना होते थे और एमडी होते थे और हमारे रियाडा के बोर्ड के मेंबर होते थे और रियाडा का सेक्रेटरी होते थे। उन लोग के बीच में टेंडर होती थी और टेंडर खोला जाता था और पीसीसी की बैठक भी होती थी। इसी लोग के उसमें इंटरपेरियर चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हम लोग साथ में रखते थे। लेकिन अभी जो हम जो मामला देख रहे हैं इसमें जियाडा का जहाँ तक रोल है, फर्जी दस्तावेज का जहाँ मामला है, तो जहाँ जिसे बैंक गारंटी देना हुआ है तो बैंक गारंटी जो बनता है बैंक से ही फर्जी बना कर दे देता है। तो जियाडा को दे दिया, जियाडा को ले लिया। जियाडा को लगता है कि बैंक दिया तो सही होगा। जब कोई सूचना मिलती है, शिकायत मिलती है तो सरकार उसकी जांच कराती है। जब जांच कराई, जैसी जांच सामने में आया, सरकार ने तुरंत कार्रवाई किया, FIR करने का आदेश दिया। और जहाँ तक बात है फर्जी दस्तावेज का, 24 घंटा हो गई, 24 घंटा में कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? तो आजकल तो हाई कोर्ट भी आदेश दिए हुए हर मामला को कि अभी जिसे प्रतिपक्ष के नेता को चुनना है 15 दिन के अंदर में, आज 2 महीना हो गया प्रतिपक्ष के नेता नहीं चुन सक रहा। तो इसलिए 24 घंटा टाइम देना उचित नहीं है। सरकार का अपना काम करने का सिस्टम होती है, तरीका होती है, सारे दस्तावेज को इंतजाम करते हैं। इंतजाम करने के बाद ही कोई चीज़ मौखिक रूप से चाहे अधिकृत रूप से अधिकारी बोल सकते हैं। और निश्चित रूप से ये सरकार जो बनी है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनी है और ये निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। इनके शासनकाल में हमको लगता है कि भ्रष्टाचार पूरा मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल। जियाडा के पूर्व अध्यक्ष जय सिंह यादव का कहना है कि चलिए कार्रवाई की अब बात आई है, जब सामने 24 घंटे का मोहलत दिया गया था, 24 घंटे पार हो चुके हैं, लेकिन अधिकारी जब तक कागजातों को खंगालेंगे नहीं, खुद संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि कहां भूल हुई है, तब तक रिपोर्ट नहीं सौंपा जाएगा। इसमें समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, जियाडा को लेकर लगातार कई सवाल उठे और इस बार 44 करोड़ से अधिक का मामला है। जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात की जा रही है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा फर्जी दस्तावेज पेश किए गए। हालांकि जियाडा के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि जांच में समय लगता है। 24 घंटे का मोहलत दे दिया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि 24 घंटे में जांच हो जाएगी। आयुष, सबसे पहले मैं आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है, इसकी शुभकामना सभी झारखंडी भाई बहन को देना चाहूंगा। रोरिन सबके हमार जोहार और अपन भाषा में खूब रोरिन गुठियाओ ताकि हम इनकर अपन भाषा जी यहाँ कर स्थानीय भाषा के इकर प्रचार प्रसार हो। और आज 21 सितंबर को 6 महीने हो गए। एक और महत्वपूर्ण तिथि 21 अगस्त 2024 को नीलिमा किरकेट्टा मैडम जो जेपीएससी के अध्यक्ष थी वो सेवानिवृत्त हुई थी। 6 महीने हो गए जेपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली है। पिछली जो सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट का लोग 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं, व्याकुल हैं। आप फोन करते हैं, लोग व्हाट्सएप करते हैं, बोलते हैं कि इस इशू को उठाइए। साहब 6 महीने से अध्यक्ष नहीं होने के कारण रिजल्ट बनकर तैयार है, जारी नहीं हुआ। चलिए आज के टॉपिक पे लौटते हैं। देखिए, सबसे पहले जियाडा को समझना चाहिए। रियाडा और जियाडा में क्या बेसिक डिफरेंस है। रियाडा जो था वो रांची तक सीमित था और रांची के कुछ अगल बगल के एरियाज में, अगल बगल के जिलों में। लेकिन जियाडा को बनाया गया झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पे। और जियाडा का मुख्य कार्य जो था वो ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया है, खास करके स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, स्मॉल मीडियम्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, उनके लिए आधारभूत संरचना तैयार करने की जियाडा का काम है कि साहब आप लैंड को एक्वायर करें और जिस जगह पे आप इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लैंड लेते हैं, एक इंडस्ट्री के लिए नहीं, काफी सारे यूनिट्स तक पूरे एरिया के लिए जी, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बताया घोटाले में जिक्र किया, वो रोड की बात को, ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, सारे बेसिक एमिनिटीज जो एक इंडस्ट्री को चाहिए वो उपलब्ध कराना। अब आप बताएं जियाडा की सोच, स्थापना कितनी अच्छी सोच के साथ हुई थी, लेकिन ये भी पूरे तरीके से करप्शन के भेंट चढ़ गया। और अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने टेंडर घोटाला देखा था। आलमगीर आलम साहब के समय में क्या था, उनके पीए के जो नौकर थे उनका भी नाम आलमगीर था। सारा टेंडर का सेटिंग वहीं से होता था। वो बता दिया जाता था किस पार्टी को टेंडर मिलना है, अधिकारी बुला के बोलते थे आप मत लीजिए। और उस समय भी फर्जी दस्तावेज की बात बहुत आई थी। इस बार जो मामला ये बहुत संगीन मामला है, इसलिए भी संगीन है क्योंकि 44 करोड़ अगर आप इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए कहीं रोड, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, ये तमाम चीजों के लिए टेंडर निकाल रहे हैं साहब, तो इसलिए निकाल रहे हैं कि वहां उद्योग आए, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोजगार और धंधा मिले, छोटे एंसिलरी यूनिट्स अगल बगल की जगह पे खड़ा हो, उसमें भी आपने घपला कर दिया साहब। और जब इसको दबाने की कोशिश की गई जो डिपार्टमेंट के स्तर पे, जो माफ कीजिएगा इंजीनियरिंग सेक्शन के स्तर पे, तो इसको सरकार ने गंभीरता से लिया। सरकार के सचिव ने कम से कम जितेंद्र सिंह ने आदेश दिया जांच के, और उस जांच के आदेश में यह पाया गया कि जितने दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं।
ये पाया गया है दस्तावेज में, ये कोई अब जांच का विषय नहीं है, वो दस्तावेज फर्जी पाया गया। उसके बाद जियाडा के एमडी को इंस्ट्रक्शन दिया गया सरकार के आदेश पर, और सरकार का आदेश क्या होता है? सरकार का आदेश मतलब मंत्री के आदेश के, मंत्री के नाम पर सारा काम होता है, तो फाइल पे जरूर मंत्री जी का अनुमोदन होगा। 44 करोड़ का टेंडर, तो मंत्री जी के आदेश के बाद भी अगर अभी तक 44 करोड़ के ठेके में 24 घंटे बीतने के बाद भी कई घंटे बीत गए, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, तो साहब ये सरकार की अवमानना नहीं है तो क्या है? और ये कहना कि भी जांच के लिए समय देना चाहिए, जांच तो कर चुकी है सरकार, जांच तो पूरा हो चुका है, और अब तो कार्रवाई के लिए सरकार कह रही है। साहब ये सरकार का आदेश है, सरकार अपने अधीन एक जो कॉरपोरेशन है उसको आदेश दे रही है, ये कोई बाहर विदेश से आया कॉरपोरेशन नहीं है, ये सरकार के उद्योग विभाग के अंदर का कॉरपोरेशन है। प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसा था 24 घंटे के बाद भी एफआईआर नहीं हुआ, तो विभाग ने क्या फॉलो अप किया? अगर विभाग फॉलो अप नहीं करता तो हम तो यही मानते हैं कि साहब ये एक सिर्फ आई वॉश था कि आपने एक आदेश निकाल दिया 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कीजिए, और उसके बाद विभाग भी सो गया, सब लोग सो गए। कुछ दिन के बाद नई बड़ी स्टोरी आ जाएगी, नया बड़ा स्कैम आ जाएगा। झारखंड में तो अबुआ सरकार पार्ट 1, 2 में कितने स्कैम्स आए ये बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर नया स्कैम आएगा, फिर लोगों का ध्यान इससे हट जाएगा, फिर मीडिया में दिखना भी बंद हो जाएगा, और फिर सब अफसर अपने आराम से काम करते रहेंगे। हमारा मानना है ये बहुत ही गंभीर मामला है। जब सरकार ने ब्लैकलिस्ट करने के लिए उस कंपनी को आदेश दिया, एफआईआर करने का आदेश दिया, तो ये आदेश क्यों नहीं हुआ? और जहां तक प्रतिपक्ष का नेता चुनने की बात थी, तो भाई प्रतिपक्ष का नेता सूचना आयोग और लोकायुक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें विधायक दल को विचार करना चाहिए, जो सरकार के बीजेपी के विधायक दल को, कि अपना नेता चुनाव करना चाहिए। हमारा मानना है ना कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें तीनों विभाग अलग अलग बिल्कुल थे, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो अगर जुडिशरी डायरेक्ट करने लगेगा लेजिस्लेचर को कि आप अपना नेता अमुक समय में ये चुने, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जजमेंट बिल्कुल अलाउ किया है। तो हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको इस रूप से देखना चाहिए कि राज्य सरकार चाहती तो सूचना आयोग और लोकायुक्त पर नियुक्ति हो सकती है। बिल्कुल 3 वर्षों तक बाबूलाल मरांडी जी की नियुक्ति को उन्होंने लटका कर रखा, जबकि अपने विधायक दल का नेता चुना। और सबसे बड़ा प्रश्न आयुष, 1.25 वर्ष तक तो अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय सूचना आयोग और लोकायुक्त की बैठक क्यों नहीं बुलाई? तो ये दोनों बिल्कुल अलग मामले हैं। लेकिन सबसे गंभीर मामला यहाँ जो है कि जिस डाल में देखिए ना खाली भ्रष्टाचार ही नजर आता है। अब आप सरकार के आदेश पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। चलिए, सरकार के आदेश पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सबसे बड़ा प्रश्न है। जियाडा में टेंडर निकाला गया कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां सड़क बनाए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी, ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम का व्यवस्था किया जाएगा। उसको लेकर टेंडर निकाला गया, टेंडर भरा भी गया, लेकिन जिस कंपनी के द्वारा टेंडर भरा गया वो कंपनी के दस्तावेज फर्जी निकले हैं। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन क्या विभाग के द्वारा कोई फॉलोअप किया गया? जियाडा में फर्जी दस्तावेज के आधार पर टेंडर लेने का मामला सामने आया है। मामला सामने आया तो सरकार ने प्रारंभिक जांच करवाई और आरोपों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जियाडा के एमडी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, यानी मोहलत का समय पार हो चुका। 24 घंटे का मोहलत दिया गया था, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फॉलोअप किया गया, नहीं किया गया, सवाल जवाब इस पर जारी है। रुक कर लेते राष्ट्रीय जनता दल का। उद्योग विभाग आपके अधीन आता है, आपकी ओर से जांच किया गया, जिसकी सराहना हम भी करते हैं। लेकिन जब जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया गया, 24 घंटे की मोहलत दी गई, 24 घंटे पार हो गए, क्या अब तक कोई फॉलोअप किया गया है? क्या अब तक सवाल पूछे गए हैं जियाडा से कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई अब तक? देखिए आयुष जी, जैसे ही जियाडा को कोई लेटर दिया गया कि इन विषयों पे जांच करिए, जैसे ही कोई निविदा आमंत्रित होती है उसमें तरह तरह के कागजात डालने के लिए बोला जाता है ठेकेदार को। तो उसमें कुछ पेपर जो सामने आया कि शिकायत मिली कि भाई इस तरह की शिकायत है, इसमें कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है या कोई कागज गलत है, तो जिस डिपार्टमेंट से वो कागज जारी हुआ होगा, जियाडा उनको पत्र लिख करके उनसे वक्तव्य मांगेगी कि भाई ये पेपर इनके द्वारा जमा किया गया है, ये गलत है कि सही है। अब जब तक उस विभाग ने तो गलत बता दिया, देखिए हमारे विभाग ने, आयुष जी पूरी बात को सुन लिया जाए, हमारे विभाग ने जियाडा को एक पत्र लिखा कि भाई इस तरीके का फर्जीवाड़ा का शिकायत है, आप इसका जांच करिए, फर्जीवाड़ा पाया गया, इसका जांच करिए, आरोपों की पुष्टि हुई, कार्रवाई करिए। अब जो जियाडा के जो निदेशक हैं
वो जो पेपर का लिस्ट बना के दिया गया है उद्योग विभाग की तरफ से, वो पेपर के जिस विभाग से वो पेपर जारी हुआ है उससे मंतव्य मांगने के लिए वो लोग जांच कर रहे हैं। इसने सीधे तौर पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है, सीधे तौर पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है, लेकिन जब तक जियाडा अपने स्तर से संतुष्ट नहीं हो जाएगी ऐसे ही कैसे कार्रवाई कर दिया जाएगा। रही बात की हमारे माननीय मंत्री जिस दिन से बने हैं उद्योग विभाग के, श्रम प्रशिक्षण विभाग के, आप देखेंगे कि लगातार वो अभी जियाडा का बैठक किए थे बोकारो में, वहां पे जितने भी प्रतिनिधि आए थे उद्योग विभाग के और जितने भी लोकल व्यापारी थे या पूरे राज्य से व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्था थे, उन लोगों के साथ बैठक की। जो सुझाव उनका दिया गया कि राज्य में कैसे प्रगति किया जाए, विकास को, उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो इन सब चीजों को लेकर के प्रस्ताव आया कि हर 3 महीने पे कैसे विभाग में राजस्व की बढ़ोतरी हो, कैसे हमारे राज्य का विकास हो, तमाम विभाग इस पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी सामने आई है। और इसका भी प्रस्ताव पारित किया गया कि हर 3 महीने पे जियाडा का मीटिंग जो है सो माननीय मंत्री जी लेंगे। चलिए ठीक है। अब रही बात कार्रवाई की, तो सरकार का मंशा बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। इसमें इतना व्याकुल होने का जरूरत नहीं है। व्याकुल होने की जरूरत है, 44 करोड़ रुपए की बात है, टैक्स पेयर्स के पैसे के अनुसार जो कार्रवाई होगी, अगर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की जरूरत होगी तो ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। इसकी एक प्रक्रिया होती है। अब आप अभी कह देंगे कि तुरंत के तुरंत आज के आज कर दो साहब, सरकार में हम बैठे हैं। अच्छा, आपके कहने से नहीं कर देंगे। आपके विभाग के अधिकारी संविधान के हिसाब से, राज्य का नियम सोच समझ कर दिए होंगे कि कार्रवाई करनी है 24 घंटे बहुत होते हैं। जो कार्रवाई उचित होगी वह कार्रवाई होगी। एफआईआर का जरूरत होगा तो एफआईआर भी किया जाएगा, ब्लैक लिस्टेड करने की जरूरत होगी ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे। सरकार का मंशा बिल्कुल साफ है। हम इसमें विपक्ष को राजनीति करने नहीं देंगे। हम अपने स्तर से जो कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चलिए, आरजेडी का कहना है कि अपने स्तर से आएंगे। प्रतुल जी आपके पास सिर्फ 10 सेकंड आएंगे। प्रतुल जी, एक ब्रेक का वक्त हो चला, ब्रेक के बाद आएंगे आपके पास, आपका रुख करेंगे। तो फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि हमारी ओर से कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है, एक प्रक्रिया होती है, एफआईआर दर्ज करने की जरूरत पड़ी वो भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, राष्ट्रीय जनता दल के जवाब से संतुष्ट नहीं है। रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, उनकी राय लेंगे। जियाडा में एक टेंडर निकाला गया था, उसे पाने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किए गए, यह विभाग का कहना है। कार्रवाई के आदेश दिए गए, तय सीमा पार हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा गया है प्रक्रिया होती है कार्रवाई की, उसके तहत हम काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के जवाब से संतुष्ट नहीं। रुक करते प्रतुल शाहदेव का। प्रतुल जी, वक्त की पाबंदी है, जल्द आप बात रखें, क्यों आप संतुष्ट नहीं राष्ट्रीय जनता दल के जवाब से? मैं 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए, एक तो शायद वो लेट जुड़े सत्ताधारी दल के प्रवक्ता, इसीलिए, या तो शायद वो जानबूझकर अनसुना कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है आपने भी दिखाया, और ये मामला रियलिटी में यही है कि 44 करोड़ का टेंडर फर्जी वाले कागज के आधार पर लिया गया। इसकी शिकायत जियाडा को मिली, इसकी शिकायत विभाग को मिली, विभाग ने जांच कराई, विभाग के जांच में ये सारे कागजात जो है वो फर्जी निकले। उसके बाद विभाग ने जियाडा को आदेश दिया कि आप ब्लैकलिस्ट कीजिए और एफआईआर कीजिए और कंपनी के इस ऑर्डर को टर्मिनेट कीजिए। साहब, कोई कॉर्पोरेशन क्या विभाग से ऊपर हो सकता है? सरकार सर्वोच्च है ना, तो सरकार के अंदर कोई भी कॉर्पोरेशन है। अब जियाडा क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो झारखंड सरकार के उद्योग विभाग के अंदर काम करता है। वो ठीक है, स्वतंत्र इकाई है, लेकिन उसका रिपोर्टिंग, उसका फाइनेंस, सारा कुछ उद्योग विभाग करता है। जब सरकार का निर्णय है कि साहब हमने गलत पाया है आपके जितने कागजात है 44 करोड़ के टेंडर का, और ये सरकार की जांच में स्पष्ट है, तो सरकार का जब ये आदेश आ गया तो फिर जियाडा कौन होता है साहब इसको रोकने वाला? तो इसीलिए कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दाल काली लगती है कि विभाग कहीं खाना पूर्ति तो नहीं कर रहा है, चिट्ठी भेजकर भूल गया, कोई रिमाइंडर नहीं दे रहा। जी, आपके पास आएंगे। सवाल ये उठाया गया है कि कहीं विभाग तो खाना पूर्ति नहीं कर रहा है। जय जी, आपके पास भी आएंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं हम जनता दल यूनाइटेड का। सागर जी हमारे साथ है। सागर जी, इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। इंडस्ट्रियल एरिया में चलने लायक सड़क नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट नहीं होता, उसको लेकर टेंडर निकाला गया था कि कैसे इंडस्ट्रियल एरिया को सुदृढ़ बनाया जाए, लेकिन इस टेंडर में भी घोटाले की बू आ रही है। जनता दल यूनाइटेड इसे कैसे देख रही है? देखिए, 24 जनवरी को आयुष जी शिकायत की गई, उसके बाद में जालसाजी का पूरा मामला जियाडा के अंदर में सामने आया है। लेकिन केवल जियाडा ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो लगभग हर जगह टेंडर में अनियमितता बरती जा रही है। और टेंडर फाइनल करने में जो टेंडर कमेटी के लोग हैं, चीफ इंजीनियर हैं, कार्यपालक अभियंता हैं, तमाम लोग जो है संवेदक से एक मोटी राशि का वसूल कर रहे हैं टेंडर के एवज में, और उसके बाद उनको काम दिया जा रहा है।
आप कहीं भी देख लीजिए, रांची नगर निगम में देख लीजिए, आरईयू डिपार्टमेंट में, भवन निर्माण में, हर जगह आपको एक जैसी ही परिस्थिति मिलेगी। और जियाडा में तो मैंने यहाँ तो हद हो गई कि भाई आपने स्क्रूटनिंग तक नहीं किया कागजात का। फर्जी बैंक गारंटी की जो बात सामने आ रही है, आप बैंक गारंटी के कम से कम बैंक से तो वेरिफिकेशन करना ही चाहिए था अधिकारियों को कि आपकी ये बैंक गारंटी सही है या फर्जी है। तो इसका भी उन लोगों ने नहीं वेरीफाई कराया। ये स्पष्ट ये बताता है कि इसमें सबकी मिली भगत थी, इसमें जियाडा के अधिकारियों की, बैंक अधिकारी जिन्होंने फर्जी बैंक गारंटी दिया होगा उनकी भी इसमें संलिप्तता थी, और जो जिनको काम मिला है उसके मालिक की संलिप्तता तो थी। मुझे लगता है कि इन सभी पर जो है क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है तो किसी इस विभाग के, उद्योग विभाग के कोई बड़े अधिकारी की भी इसमें मिली भगत की बू इसमें सामने आ रही है। अब बिल्कुल देखिए, टेंडर कमेटी को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। क्या टेंडर कमेटी के किसी पदाधिकारी की संलिप्तता है? रुक कर लेते हैं। जियाडा के पूर्व अध्यक्ष जय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय सिंह जी, देखिए एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपने कहा कि अगर बैंक की ओर से गारंटी आता है तो यह समझ लिया जाता है कि यह गारंटी, बैंक गारंटी सही ही होगी। देखिए अब इस तकनीक के इस दौर में ऐसे नहीं माना जा सकता है कि बैंक गारंटी आई तो सही ही होगी। अब टेंडर कमेटी पर सवाल इसलिए है, कागजातों को क्या खंगाला नहीं गया, उसको जांच नहीं किया गया कि आखिरकार ये कागजात सही है या नहीं? अमूमन क्या ऐसा ही जियाडा में होता रहा है? देखिए 1990 से लेकर 2002 तक हम रियाडा का चेयरमैन थे जी। रियाडा का गठन हुआ था इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए। हम लोग इस राज्य में जब राज्य का बंटवारा हुआ उसके बाद सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और पूरे दौर में 20 साल से 22 साल तक भाजपा ने राज किया। और जैसे ही हम लोग टेंडर कमेटी बनाए थे, हमारे डॉक्टर महावीर प्रसाद उद्योग मंत्री हुआ करते थे, लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो हम लोग हर महीना में विजिट करते थे इंडस्ट्रियल एरिया को। हम लोग देते थे लघु उद्योग के लिए, कारखाना के लिए। अभी आप जाके देखिए कोकर में, तुपुदाना में बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े मैरिज हॉल, बड़े बड़े गाड़ियों का शोरूम, ये कौन किया? ये जो ठेकेदार है, ये ठेकेदार का एंट्री कौन का? रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था। हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते ठेकेदार लोग का। ये रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इनको एंट्री दिया गया, जो बजाज है। और ये बजाज को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब उनके सरकार थी 2002 से लेकर आपका लगातार 20 साल तक, उसी बीच में इनकी पैदाइश हुई और ये लोग भ्रष्टाचार करने लगे। और हम लोग रियाडा का जो मकसद था जियाडा का कि भ्रष्टाचार को मुक्त करना, तो अभी जैसे ही अब 2.5 साल, पिछला साल कोरोना आ गया और अभी 14 महीना हुआ, मोटा मोटी 3 साल तक सरकारी हेमंत सोरेन की बनी है। लेकिन टेंडर तो अभी मौजूदा सरकार के कार्यकाल में निकाली गई थी ना? ये पहले का पुराना पाप था, पुराना पाप को डाल दिया। अभी सरकार इसको देखेगी। अभी सरकार बनी है, मैया योजना चल रही है, अबुआ सरकार चल रही है, सब तरह तरह कार्यक्रम चल रहा है। हम जिससे भी बात करते हैं मैया सम्मान योजना का, माननीय मंत्री संजय यादव, सबका फोकस सिर्फ एक योजना पर है। नहीं, माननीय संजय यादव ज्वाइन करते ही तुरंत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और समय समय पर बैठक की और बैठक करके लोगों से रिपोर्ट लिया है। अभी रिपोर्ट आएगा, निश्चित रूप से संजय प्रसाद यादव जी उद्योग मंत्री के नेतृत्व में कार्रवाई होगी और लोग जेल जाएंगे और सारा करप्शन खत्म हो गया और जियाडा का जो मूल जो काम था वो काम पर लागू होगा। जितना शोरूम है, जितना बड़े बड़े मैरिज बना दिए हैं रियाडा का जमीन पर, रेंट लगा दिया गया, गाड़ियों का शोरूम बना दिया गया जो कि अनधिकृत है। जियाडा का अधिकार नहीं है कि हम अपने जमीन में शोरूम खुलवा दें, अपने जमीन में मैरिज खुलवा दें, अपने मैरिज में घर बना दें। ये सब को रद्द करेंगे, सबको रद्द करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो लोग जिसका सरकार में गलत हुआ उस सरकार के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए, कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई का आदेश भी दे दिया गया। हम इस बात से नकार नहीं रहे कि कार्रवाई हो नहीं रही है या कार्रवाई करने की मंशा नहीं है। मंशा के बाद विराम जो लग रहा है, सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, तकनीक का दौर है, एक क्लिक पर कागजात की जांच हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह से कह देना टेंडर कमेटी ने यह मान लिया कि बैंक से गारंटी आई वो सही ही होगी, तो घोटाले की बू तो सामने आएगी ना। जय सिंह जी, हम तो बैंक का जो गारंटी आया है, हम सबसे पहले बैंक का, देखिए बैंक गारंटी आता है, हम लोग पर जब कंप्लेन आता है तब हम लोग जांच करवाते हैं। अभी 24 तारीख को कंप्लेन आया, जांच करवाए, जांच में फर्जी पाए, हम लोगों ने कार्रवाई का तुरंत आदेश दिए और बैंक से हम लोग मूल दस्तावेज मांगे हैं कि बैंक का वास्तविकता क्या है, नहीं है। जब जांच करा ली गई है, इसी बात पर पूर्ण विराम लग रहा है कि जांच करा ली गई है। उद्योग सचिव रांची में, झारखंड में नहीं होंगे, मंत्री जी नहीं होंगे, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई होगा। कम से कम 2 या 3 दिन में तो कार्रवाई नहीं होता है। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है तो कार्रवाई होने रहा है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए
कि जब जांच कर रिपोर्ट सामने आ गया, आरोपों की पुष्टि हो गई, जांच कमेटी की ओर से यह कहा गया कि 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करें। निश्चित तौर पर कुछ सोच समझ कर किया गया होगा। उन्हें रिपोर्ट पता है कि क्या है, कार्रवाई महज करना है। 24 घंटे उसके लिए बहुत होते हैं जयसिंह जी। 24 घंटे बहुत होता है। ऐसी जादू की छड़ी तो नहीं कि सरकार तुरंत किसी को आरोप लगाया तुरंत कार्रवाई कर दे। चलिए ठीक है, हम लोग सबको समय देते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो, सबको अपना पक्ष रखने का समय हम लोग देते हैं। अपनी पक्ष रखेंगे, हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, निश्चित तौर से प्राथमिकी दर्ज होगी और उसको जेल जाना पड़ेगा। आप प्राथमिकी, चलिए आप फिलहाल तो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन जियाडा प्राथमिकी तो दर्ज करे। उनको अगर जांच करवानी होगी, उनको लगता होगा कि गलत है, खासतौर पर मदन लाल बजाज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को कोर्ट का रुख करेंगे, वहां जाकर फिर बातचीत होगी। रुख कर लेते भारतीय जनता पार्टी का। कहना है जयसिंह जी का, जियाडा के पूर्व अध्यक्ष है, ना जियाडा के पास कोई जादू की छड़ी है और ना विभाग के पास कोई जादू की छड़ी है, समय तो लगेगा। देखिए, जयसिंह यादव जी हम सबों के सम्मानित बड़े भाई हैं, बहुत मानिंद परिवार से आते हैं, झारखंड के मूलवासी हैं। उनकी बातों को मैं बड़ी गहराई से सुन रहा था, पर 2-3-4 चीज़ें शायद वो फैक्चुअली गलत कह गए, शायद वो अनजाने में हो गई। इन्होंने कहा 22 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था। मैं तो इनको याद दिला दूं, 5.25 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, मधु कोरोना, मुझे बोलने दें। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैंने नहीं टोका। 5.25 वर्षों तक हेमंत सोरेन जी लगातार थे, और जिस कोरोना काल का ये बात कर रहे हैं उसमें BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर खरीदने के लिए सब कुछ समय था। जो मंत्रियों के बंगले में मंत्रियों को आवंटित हुए, इसी कोरोना काल में ये सारे मंत्रियों के बंगले का आवंटन आ गया, टेंडर निकल गया, काम हो गया। तो कोरोना काल में तो सरकार काम कर रही थी, पर अपने हित में काम कर रही थी। इसके पूर्व भी देखिए, मधुकोड़ा की सरकार भी 2 वर्षों तक चली, इन्हीं के समर्थन से चली, और राष्ट्रपति शासन UPA के शासनकाल में था, लंबा समय 13 वर्ष तक मोटे तौर पर इनका शासनकाल रहा है पिछले 25 वर्षों में। और वो कितनी बार पता नहीं, मैं इस चैनल में बता चुका हूँ, इसलिए इसको दोहराऊंगा। दूसरी बात मैं आता हूँ, इन्होंने कहा कि ये हमारे समय का पाप था। नहीं साहब, ये टेंडर 2024 का निकला हुआ था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, और अभी 2025 में शिकायत हुई, इसके बाद जाकर हुआ। देखिए, पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। आयुष, मैं फिर से तीसरी बार स्पष्ट कर रहा हूं आपके चैनल में, 44 करोड़ के टेंडर का फर्जीवाड़ा का शिकायत मिला जियाडा को, शिकायत मिला विभाग को। विभाग ने जांच कराई दस्तावेजों की, दस्तावेज फर्जी निकले, उसके बाद विभाग संतुष्ट हो गया। 44 करोड़ का है ये टेंडर, और जो रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है उसमें 10 करोड़ से ऊपर का कोई भी टेंडर होता है, उस पर कोई भी कार्रवाई होती है, वो फाइल माननीय मंत्री तक जाती है। यह फाइल को भी तकनीकी तौर पर रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस के अनुसार मंत्री तक जानी चाहिए थी। तो मंत्री जी तक गई कि नहीं गई ये मुझे नहीं पता, पर मैं जूम करके चल रहा हूं कि कानून का पालन हुआ होगा। मंत्री जी का आदेश आया, और मंत्री जी के आदेश के आलोक में, संयुक्त सचिव कौन होते हैं आदेश देने वाले? वो तो मंत्री और सचिव के आलोक के, सरकार के आदेश के आलोक में कोई भी नोटिफिकेशन करते हैं। तो उन्होंने नोटिफिकेशन किया, फाइल पर सबकी सहमति जरूर रही होगी कि साहब हम लोगों ने जांच में इन्हें दोषी पाया है, इनके कागजात फर्जी हैं। उसके बाद 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करें। तो क्यों नहीं 24 घंटे के भीतर कार्रवाई? क्या जियाडा सरकार से ऊपर है? मैंने कहा ना कि इसमें 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो जियाडा और मंत्रालय में गठजोड़ है, मंत्रालय ने कह दिया कि चलिए हमने अपना काम कर दिया, एक पत्र भेज दिया, इस पत्र को इग्नोर कीजिए, हम रिमाइंडर नहीं देंगे। या जियाडा के अधिकारी, इस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग का किस तरीके का उद्योग चलता है किसी से छिपा नहीं है। एक जितेंद्र सिंह थे उद्योग सचिव जिन्होंने जांच के आदेश दिए थे, और एक पता नहीं आज जियाडा में कौन से अधिकारी बैठे हैं जो इस फाइल पर कुंडली मारकर बैठ गए, जबकि यह सरकार का आदेश है कि 24 घंटे में इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कीजिए, FIR कीजिए, टेंडर रद्द कीजिए, पैसे की रिकवरी कीजिए, बैंक गारंटी जो फर्जी है उस पर FIR होना चाहिए। तो आखिर फिर किस बात से सरकार के आदेश के, स्पष्ट आदेश के आने के बाद जियाडा कह रहे कि नहीं साहब नेचुरल जस्टिस है कि सामने वाले को समय देना चाहिए। अरे समय तो तब दिया जाता है जब जांच की प्रक्रिया हो रही होती। यहां तो जांच की प्रक्रिया आयुष पूरी हो चुकी है। उद्योग विभाग ने जांच की प्रक्रिया पूरी करके दोषी माना है कि टेंडर गलत दस्तावेज दिए गए हैं। उसके बाद जियाडा को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के लिए कहा गया, लेकिन फिर भी इतने नासमझ बन रहे हैं। जो सत्ताधारी गठबंधन के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि नहीं इतनी हड़बड़ी में हम काम नहीं करते। साहब हड़बड़ी कहां है? विभाग ने तो अपने स्तर पर सारी कार्रवाई पूरी कर दी। अब विभाग के आदेश का एक कॉर्पोरेशन जो विभाग के अंदर आता है वो क्यों नहीं आदेश का पालन कर रहा है? क्या उसको किसी बड़े मंत्री या किसी बड़े संतरी से फोन आ गया कि साहब इस लेटर को इग्नोर कीजिए? ये तो साफ तौर पर सरकार का अपमान है साहब। ये रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस का अपमान है। सरकार के आदेश को नजरअंदाज करके कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमारा मानना है कि बड़ा घायल है। सरकार के आदेश का अवमानना कैसे कर सकते हैं? रूल्स के अनुसार
नियम के अनुसार 10 करोड़ से अधिक का कोई टेंडर होता है तो फाइल मंत्री जी के पास पहुंचती है। फाइल निश्चित तौर पर मंत्री जी के पास गई होगी, उस वक्त क्यों जांच नहीं किया गया? भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सवाल कराया जा रहा और साफ तौर पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार जब आदेश दे दिया गया है कि कार्रवाई करें, आखिरकार वो कौन से पदाधिकारी हैं जो चाहते नहीं है कि जांच हो? इस पर चर्चा जारी रही। चर्चा हो रही है जियाडा में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर ली गई, जिसकी जांच की गई और प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि जो आरोप लगे हैं, जो शिकायतें की गई हैं, वो सही हैं। जांच का आदेश दिया गया और साफ तौर पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, हमारे साथ रवि जायसवाल जी हैं। रवि जी, मैं एक बार आपको पढ़कर सुना दूं कि आदेश में क्या लिखा हुआ है। आदेश में लिखा हुआ है, गंभीर और आपराधिक मानते हुए निर्देश दिया है कि संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और टेंडर कमेटी के अध्यक्ष और कार्यपालक अभियंता समेत अन्य सदस्यों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण लेकर सरकार को भेजे। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और टेंडर कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष और साफ तौर पर कार्यपालक अभियंता का स्पष्टीकरण भेजा जाए। ना स्पष्टीकरण भेजा गया, ना कंपनी को ब्लैक लिस्टेड की गई। अब क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के तरफ से निर्देश मिला है तो उस पर काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर किया जा रहा है। और विपक्ष के प्रवक्ता महोदय अभी टेंडर घोटाले के बारे में कह रहे थे, इनको तो कोई हक अधिकार ही नहीं है बात करने का। चलिए, क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि विधानसभा जब बन रहा था तो 300 करोड़ को 600 करोड़ कैसे ये लोग कर दिए थे। हाईकोर्ट जब बन रहा था तो उसका कैसे बढ़ा दिए थे। इनको तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है टेंडर पे बात करने का। आप सीख ले रहे हैं। सरकार पूरा स्पष्ट रूप से काम कर रही है। जिस दिन से माननीय मंत्री जी शपथ ग्रहण हुआ था, उन्होंने 24 जिला में स्पष्ट निर्देश दिया था कि कोई भी बिचौलिए को कार्यालय में नहीं घुसने दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा। सरकार और जनता डायरेक्ट जुड़ करके काम करेगी और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंसी का जो है सो रुख अपनाया जाएगा और उस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। उद्योग विभाग ही निर्देश दिया है जियाडा को और जियाडा भी इस पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। कल तक हो सकता है कि इस पे आप लोगों को सूचना आ जाएगी। स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, ब्लैक लिस्टेड करने की प्रक्रिया भी कर दी गई है, बस सार्वजनिक नहीं हुई है, वो 1-2 दिन में हो जाएगी। इसके लिए एकदम विपक्ष व्याकुल ना हो, वो अपने कार्यकाल को याद करे कि कैसे हाथी उड़ाया गया था बिना टेंडर का। तो ये इनको तो अधिकार ही नहीं है बात करने का कि टेंडर पे इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। वो काला चिट्ठा भूल गए हैं। नहीं भूले जी, बिल्कुल आप भूल गए हैं कि आपके कार्यकाल में कैसे बढ़ाया गया था विधानसभा का टेंडर को और हाईकोर्ट के टेंडर को। वो आपको शायद याद नहीं है कैसे हाथी उड़ाया गया था। आपने सवाल पूछा, तुरंत जवाब ले लेते हैं। विधानसभा हाईकोर्ट को लेकर तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लगते रहे, जवाब दीजिए इसका। देखिए, बड़ा अच्छा है कि आज इसने रवि जी ने इस प्रश्न को उठाया कि विधानसभा हाईकोर्ट की बात। तो मैं कहूँ कि 5.25 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही थी। अगर इनको कहीं घोटाला दिखा था तो इन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की? 5.25 वर्षों से क्यों इन्होंने फाइल को दबा कर रखा? और दूसरी बात, आयुष, गूगल पे सारे डिपार्टमेंट के जितने सेक्रेटरीज होते हैं और जो उनके विशेष सचिव होते हैं, सबका नंबर उपलब्ध बिल्कुल दिया। मैं अब जो कहने जा रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं लाइव टीवी में, आप गूगल से नंबर निकाल लीजिए भवन निर्माण सचिव का या भवन निर्माण के किसी भी विशेष सचिव या किसी का। हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में 3 टेंडर्स हुए थे और 3 अलग अलग पार्टीज को दिया गया था। कॉस्ट एस्केलेशन जैसे जैसे हुआ तो 3 अलग अलग टेंडर 3 अलग अलग पार्टीज को हुए थे। मुझ पर मत विश्वास कीजिए साहब, अपने भवन निर्माण सचिव से फोन करके पूछ लीजिए। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का जो आकलन था उसमें सिर्फ 20% एस्केलेशन था फाइनल, और ये विभागीय रूल्स के भीतर है कि 20% तक एस्केलेशन हो सकता है। तो कौन सा विधानसभा और कौन सा हाईकोर्ट का घोटाला? मैं फिर से इंतजार करता आयुष, मैं सभी पैनलिस्ट से भी कहूंगा, आग्रह करूंगा कि आप फोन करें ना, आप ही के सरकार के भवन निर्माण सचिव हैं। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं कल से डिबेट में आना बंद कर दूंगा, माफी मांग लूंगा। चलिए, अपने भवन निर्माण सचिव से पूछे, साफ तौर पर भवन निर्माण विभाग के सचिव को फोन करें और लगातार जब टेंडर घोटाले की बात आती है, वो नियमाकुल था और हमारी सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो नियमाकुल नहीं है। तो हंसने विभाग ने आदेश दिया है, करके देख लीजिए, विभाग के जांच में पाया गया 20% राशि आप बढ़ा दिए और कह रहे हैं कि नियम का अनुकूल हुआ है। वक्त की पाबंदी नहीं हो सकती, विभागीय नियम के अनुसार ये कमीशन का
उस टेंडर के अमाउंट को बढ़ा दिया गया, जवाब दे दिया गया है, लेकिन अब तक कार्रवाई जियाडा की ओर से क्यों नहीं की गई, इस पर कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। जियाडा में टेंडर लिया गया, फर्जी दस्तावेज के आधार पर इसकी पुष्टि हो गई है। जियाडा को आदेश दे दिया गया है कार्रवाई करने का, कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने का। कार्यपालक अभियंता और साथ ही टेंडर कमेटी के अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया था, 24 घंटे के भीतर वो स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। आज चर्चा इस पर ही है। हम रुक कर लेते हैं जनता दल यूनाइटेड का, वक्त की पाबंदी है। सागर जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, तो घोटाले की बात सामने आई है और एक कॉरपोरेशन अगर अपने विभाग की बात नहीं माने तो बड़ा चिंता का विषय है और बड़ा गंभीर विषय भी है कि आखिर गठजोड़ कहां तक है कि बात को इग्नोर किया जा रहा है। और इस सरकार में तो ये यूज्ड टू हो गया है, कभी पेपर लीक होगा, कभी टेंडर में घोटाला होगा, कभी ट्रांसफर पोस्टिंग में कमीशन का काम चलेगा। तो इस सरकार से किसी कार्रवाई की अपेक्षा करना मुझे लगता है कि बेईमानी होगी और आने वाले समय में बहुत दिलचस्प होगा। देखेंगे हम लोग कि क्या कार्रवाई हो रही है। आरजेडी के प्रवक्ता महोदय आश्वस्त कर रहे हैं कि कल तक हम लोग को कुछ इसमें आगे अग्रोत्तर कार्रवाई की जानकारी मिल जाएगी, तो हम लोग कल तक का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि भाई कल निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई हो जाए ताकि आम जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग नहीं हो सके, उसका सदुपयोग हो सके। चलिए, शनिवार 22 फरवरी का इंतजार है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा गया है कि हम बस कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं, कुछ घंटे और इंतजार कर लेते हैं। हो सकता है कि कल तक कार्रवाई हो जाए, स्पष्टीकरण भी आ जाए। चलिए, रुक कर लेते हैं। जय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जियाडा के पूर्व अध्यक्ष हैं। जय जी, एक सवाल उठाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सवाल यह पूछा गया है कि जब 44 करोड़ का टेंडर था, विभाग के मंत्री के पास भी फाइल पहुंचा, इतना सब कुछ हो गया, टेंडर पास भी हो गया, पैसे जो राशि है उसको दे भी दिया गया खर्च करने के लिए, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली कि कागजातों को एक बार देख लें, सही है या गलत? आपका बात भी बिल्कुल सही, आपका इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन घोटाला और भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे हैं हमारे प्रतुल साधु, जो हमारे छोटे भाई जो हैं बोल रहे हैं, उसमें एक बात याद दिलाना चाहते हैं इनको कि अफरा तफरी में माननीय रघुवर दास जी ने विधानसभा का उद्घाटन कर दिया। नतीजा हुआ कि फॉल सीलिंग गिर गया, दीवार गिर गया, खिड़की गिर गया, उस पर कोई जांच नहीं हुआ। रांची नगर निगम का बाहर का पूरा सीलिंग गिर गया। ये भ्रष्टाचार कौन किया? रघुवर दास अपने चहेते को ठेकेदारी दिए, तो ठेकेदार कितना प्रभाव था कि मुख्यमंत्री को प्रभाव में ले लिया। ठेकेदार कितना प्रभाव था भारतीय जनता पार्टी में, इसका अनुमान, ये इसका मिसाल दे रहे आपको कि ये हाई कोर्ट विधानसभा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन ठेकेदार के प्रेशर पर उसको बिल पास करवाना था, जाते जाते बिल पास करना था, वो रघुवर दास को क्लच में लिया और बिना कंप्लीट कराए उद्घाटन कर दिया। नतीजा कि आज भी विधानसभा जर्जर अवस्था में, किसी समय विधानसभा गिर सकती है। चलिए, आप मानते हैं कि जियाडा से चूक हुई है? आप मानते हैं जियाडा से भूल हुई है? आप ये मानते हैं जय सिंह जी? जय सिंह जी, आप मानते हैं कि जियाडा से भूल हुई है? चलिए, प्रतुल जी, जियाडा से कोई भूल नहीं हुई है, जियाडा के पूर्व अध्यक्ष का ये कहना है। को याद कर लिया जी, सब इनके सहयोगी दल के मुख्यमंत्री इतना कड़ा कांग्रेस के नेताओं का करप्शन, दुबे जी, जगन्नाथ मिश्रा जी, और विधानसभा का खतरा है। चलिए, विधानसभा के मुद्दे पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन जियाडा के पूर्व अध्यक्ष का कहना है, अब भी कह रहे हैं कि जियाडा से कोई भूल नहीं हुई है। इस पर बयान अभी देखते हैं, अभी देख रहे हैं सरकार में 22 वर्ष गरीब आदमी जो भटक रहे थे। जय जी, जवाब ले लेते हैं। बड़े भाई जय सिंह यादव जी वर्तमान में जियाडा के अध्यक्ष नहीं है, 23 वर्ष पुरानी घटनाक्रम के याद पर बोल रहे साहब। इंटरनेट का हाल में बैंक से जो गारंटी आती है ना, उसको वेरीफाई कर लिया जाता है एक मेल के जरिए बैंक को भेजकर। ये आजकल स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया, जो बड़े टेंडर्स होते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ उसके ऊपर का। फिर ये क्यों नहीं हुआ? और जब विभाग ने दोषी माना है तो ठेकेदार को कौन बचा रहा है? आखिर ठेकेदार को बचाने में ऊपर से मंत्री से संतरी तक लिप्त नहीं है, तो क्यों सरकार आदेश के बाद? चलिए, सवाल विभाग की ओर से जांच का आदेश दिया गया है और टेंडर कमेटी के अध्यक्ष और कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो अब तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कंपनी को ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं किया गया? स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया? सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया गया है। क्या मंत्री भी इसमें संलिप्त है? क्या कोई पदाधिकारी है जो उच्च स्तर का पदाधिकारी और लोग चाहते नहीं है कि उसका नाम सामने आए, इसीलिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है? सवाल कई खड़े हो रहे हैं और सवाल का जवाब तब आएगा जब कंपनी ब्लैकलिस्टेड होगी और अभियंता की ओर से
और टेंडर कमेटी के अध्यक्ष की ओर से स्पष्टीकरण आएगा। हालांकि तय समय सीमा पार हो चुका है, सीधे तौर पर सरकार के आदेश का मानना है। देखना है कि पूरे मामले में आगे विभाग की ओर से क्या रुख अख्तियार किया जाता है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ जियाडा के पूर्व अध्यक्ष जय सिंह यादव जी जुड़े हुए थे। जय सिंह जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए थे। सागर जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से रवि जायसवाल जी जुड़े हुए थे। रवि जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे आपके बीच लेकर एक बार फिर आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।